देखिए, ये जो इनके साथ हो रहा है ना, दिस हाँ इज नॉट द फर्स्ट टाइम शी इज फेसिंग। हाँ, ट्रू। यस। क्योंकि इनके चैट में, आई शुड नॉट से इट, आप भी बताना मत उनको, कुछ चैट में कर्सेस होते हैं। ठीक है। अच्छा। दिस मोलेस्टेशन इज कमिंग थ्रू हर चाइल्डहुड। हाँ मतलब जैसे होता है ना, किसी बच्चे को ध्यान ही नहीं दिया, वो कभी कभी जो है नंगे पैर चलता था, कभी कभी कहीं घूमने चला जाता था, है ना। सो हाँ हाँ इनका जो अपब्रिंगिंग हुआ है वो उतना ज्यादा ध्यान से हुआ नहीं है जैसा होना चाहिए था। ठीक है। अब हाँ। क्या है कि करंट सिचुएशन में अगर देखें तो सैटर्न इज गोइंग इनटू द थर्ड हाउस। ठीक है। अच्छा। जो कि जुपिटर को देख रहा है, विच इज ऑल्सो द थर्ड हाउस लॉर्ड। ठीक है। तो जो इंसान ये कर रहा है, वो एक्चुअल में आंखों में आंखें डाल के कर रहा है, मतलब खुलेआम कर रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं है। और इसकी शुरुआत 2023 से हो चुकी थी। अब वो धीरे धीरे पीक पकड़ रहा है। ठीक है। अच्छा। अब सिचुएशन क्या है कि जुपिटर तो यहाँ देख रहा है, और नेटल, सॉरी, नेटल जुपिटर, जो ट्रांजिटिंग जुपिटर है, वो सैटर्न के ऊपर से जा रहा है। ठीक है। अब देखिए, अच्छा। शनि गुरु के नक्षत्र में है, और शनि ही आत्मकारक है। शनि अच्छा। कहाँ गया है? जेमिनी के अंदर ही है। ठीक है। अच्छा। एट द सेम टाइम दिस इज लग्न लॉर्ड एंड द सेकंड लॉर्ड। तो ये प्रॉब्लम हमारे को एड्रेस लेट हो रही है। ठीक है। मतलब आप हाँ तक तो शायद जब पहुंची है जब बहुत पानी सर के ऊपर से जा चुका है। हाँ, वेन वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी तब रो रही थी, तब मेरे को पता चला। ठीक है। हाँ। अब इनकी दशा देखिए, ये अच्छा, राहु भी देखिए, राहु इज कल्प्रिट फॉर डूइंग ऑल दिस नॉनसेंस। अच्छा। ठीक है। राहु केतु है इस एक्सिस पे। अर्लियर राहु वॉज हियर। जब हाँ राहु यहाँ था, मतलब आज मई 2025 से पहले 18 महीने, वो गया है सबसे ज्यादा टॉर्चर वाला टाइम। ठीक है। हाँ और अभी क्या हो रहा है कि अब शी इज गेटिंग डिसबैलेंस्ड मेंटली। हाँ, कंप्लीटली। यस यस। मतलब अभी ये स्थिति है कि ये कल को कहीं हाफ पैरालाइजेशन में ना चली जाए, शॉक। हाँ। वो। या तो इनके फादर मना कर देंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, बिकॉज ऑफ द पार्टनरशिप इन द बिजनेस एंड ऑल अदर थिंग्स। हम्म। ठीक है, क्योंकि फादर यहाँ पे इनके स्टैंड लेने की पोजीशन में ही नहीं है। नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु जो है कन्या राशि में, कन्या का पोस्ट पे 12वें घर में गया हुआ है। तो फादर तो इनसे भी ज्यादा हालत खराब है, बस वो बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक है। बट उनकी भी हालत खराब है, दैट शी ही कैन नॉट डू एनीथिंग राइट नाउ। तो अब हम्म। ये क्या है कि जुपिटर की दशा शुरू होने वाली है, तो इनके लिए किसी और को आवाज उठानी पड़ेगी। आप समझ रहे हो? अच्छा। जब भी थर्ड लॉर्ड नाइन्थ में जाता है तो तीसरा घर होता है नेबर। तीसरा घर होता है सपोर्ट, कंधा। तो अच्छा। कंधा कौन बनेगा? आइदर somebody एज अ मेंटर, और बराबर। विद इन द फैमिली somebody who can take the stand in front of this guy। ठीक है। करेक्ट। दूसरी चीज क्या है, अभी ये टॉर्चर किसी भी लेवल पे जा सकता है। इवन दैट मैन कैन से, ये खुद मेरे पास आई थी। वो तो एक्चुअली वांट्स टू मैरी हर, पर वो पॉसिबल ही नहीं है, वो डॉटर की एज की है वो उसके। नहीं नहीं, वो तो पॉसिबल है हाँ नहीं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप समझे मेरी हाँ, बात को? समझे समझे, वो कोई भी ट्विस्ट कर सकता है। हाँ, मतलब वो ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई, मैं क्या करता, ये तो अपने आप आई थी मेरे पास। बराबर। ये दान देना होगा लगातार 14 हफ्ते। कब कब? शनिवार शनिवार को देना है। 1.5 kg उड़द का दाल। हाँ, ब्लैक और साबुत उड़द, एंड गुड़। गुड़, एंड 1.5 kg ऑफ मस्टर्ड ऑयल। अच्छा। और ये देने के लिए थोड़ा सा तरीका ये होगा, जैसे मान लेते हैं आज मंडे है, मैंने आज खरीद के रखा, और जहां ये सोती है उसके बगल में रख दिया 2-3 दिन पहले। तो जैसे ही अच्छा। सुबह सैटरडे होगी, ये नहा धो के बस मंदिर में जाके दे आए, और उस आदमी का नाम 51 टाइम्स भैरव बाबा को बोले, अब आप इसको पकड़ लो और इसको रोक लो, मैं थक चुकी हूँ। ये फिफ्टी ओके। वन टाइम्स हिंदी में बोल दे, हिंदी मराठी वोट। ठीक। ठीक है। तो ये काम इनसे आप करवा दीजिए। ओके। और एक चीज और है, आई डोंट नो ये कैसे चीज समझ में आएगी, क्योंकि उस आदमी के पास कुछ गड़बड़ वाली चीजें हैं। हाँ, वो है, वो बहुत एक्चुअली इज अ पॉलिटिशियन, इसलिए वो किसी से डरता नहीं है। नहीं, गड़बड़ से मेरा मतलब है, जैसे वो मान ब्लैक लेते हैं, मैजिक वाले। हाँ, हाँ, आई और नो, कुछ वो है चैट वो है, है।
कुछ चैट्स हैं, कुछ गड़बड़, एक दो चैट्स आ चुकी हैं इनके पास, ठीक है, और कुछ एक दो चीजें और हैं। तो फोटो वगैरह ऐसे बोल रहे हैं आप? देयर आर चांसेस। ये क्योंकि उनके फ्रेंड के न्यूड फोटोज है, पर वो ब्लैकमेल हाँ, कर रहा था, पर वो अभी इनके वो, फ्रेंड के, हाँ, उनके फ्रेंड के न्यूड फोटो खींचे थे उसने। पर मतलब वो, इस लेडी के दोस्त। हाँ दोस्त, तो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। अच्छा। तो उसने वो फ्रेंड के इससे ही वापस आ गया है। एक्चुअली उसको मतलब निकाल दिया था सबसे। पर हाँ। पर वो फ्रेंड का बॉयफ्रेंड बन के वापस आ गया। तो इसलिए वो और टॉर्चर हो रहा है उसको। हम्म, तो अभी समझ में आ रहा है ना आपको, क्योंकि ये सब मुझे दिख रहा है कि इसमें है, ठीक है। हम्म। और प्रश्न भी मैंने देखा था, मतलब हम्म। हालांकि मैंने प्रश्न ज्यादा पहले तो नहीं लगाया था, अभी देखा था। अब देखिए, फोर्थ हाउस में राहु चंद्रमा है। हम्म। राहु चंद्रमा एक्वेरियस साइन शोज some photographs, some camera reads, something is there with this guy, हम्म। and including this, this man is also having some government authority and all those stuff। वो तो है, यस यस। ठीक है, मतलब हमारा पाला भी उससे बड़ा है, जो अपने आप में बहुत बड़ा बदतमीज आदमी है, हर हाँ तरीके वो, से। उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता कोई भी। हाँ, हम्म। तो इस केस में आज नहीं तो कल हमको कुछ स्टेप बाय स्टेप, देखो मैं आपको दो चीजें बता रहा हूँ। अगर हम्म। गुरु का अंतर चलेगा अक्टूबर में, हम्म। एक मिनट, हाँ, ये सितंबर से आ रहा है। हम्म। सितंबर से आने की वजह से क्या हो रहा है कि जुपिटर, क्योंकि वर्गो में है ना, हम्म। नाइन्थ हाउस में बैठा है, तो रास्ता अगर निकलेगा तो कानूनन तौर पे ही निकलेगा, कोई टेढ़ा रास्ता नहीं है हमारे पास। अच्छा। ओके। मतलब, क्योंकि देखिए, राहु से निपटना है तो टेढ़ा काम करना पड़ेगा, शनि से निपटना है तो सीधा काम करना पड़ेगा। तो जिस बराबर। दशा, जो दशा चलती है ना, उस दशा के पोर्टफोलियो के हिसाब से चलना पड़ता है। बराबर है। देखिए, अब जैसे आपका नाम विक्रांत है, बराबर। ठीक है, तो योर नेम शोज कि आपका कहीं ना कहीं मून सैटर्न, मून मरकरी या मून केतु का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन होगा, मरक्यूरी केतु का है। है ना। मरकरी केतु का आ गया, किसकी राशि में बैठे, वो कर्क राशि में बैठे। तो कर्क राशि, मून से संबंध हुआ कि नहीं हुआ, हाँ हाँ। हो गया ना सबका अपने आप, मून केतु मून मरकरी। अब हम्म। मजे की बात है, शनि भी कहीं ना कहीं संबंध बना के बैठा होगा, या तो इनकी राशि से या इनके उनसे संबंध से। तो शनि, शनि कहाँ बैठा है, दृष्टि है शनि का। अब दृष्टि आ गई ना। हम्म। ठीक, अब मैं ये बात बता कैसे पा रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने प्रश्न लगाया था तो प्रश्न में फोर्थ हाउस में राहु कौन बैठे थे, ठीक, अच्छा। और स्कॉर्पियो इज द साइन ऑफ केतु। तो बराबर। प्रश्नकर्ता के चार्ट में केतु इज समवेयर प्रोमिनेंट, बराबर, यस। ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो तो केतु 10वें घर में आके बैठा हुआ है इनके, ठीक, बराबर। और केतु कौन है 10वें घर में, प्रोफेसर, मतलब 10वां घर कर्म है ना। तो बराबर। ये आप सिंगल रहते हो जहाँ पे भी रहते हो, फैमिली के साथ हूँ मैं, यस। मतलब आप अकेले सिंगल ही हो ना अभी तो। अनमैरिड, यस यस। हाँ, सिंगल हो आप, वो वहीं से पता चल रहा है प्रश्न से। तो मेरा कहना यह है कि अब हमको स्ट्रैटेजी बना के ही इस इंसान से निपटना पड़ेगा, विच विल टेक एटलीस्ट द टाइम ऑफ 1.5 ईयर मिनिमम। अच्छा। क्योंकि जब राहु में सन लगेगा ना तो इन पे एलिगेशन आएंगे। तो इसलिए इनके फादर को समझाओ कि भैया ऐसा नहीं हो कि ये बहुत लेट हो जाए तो आज, क्योंकि ये कल्प्रिट है आदमी, कल को ऐसा नहीं हो कि वो खुद अपना कुछ ऐसा कुछ बना ले, कुछ ऐसे प्रूफ इकट्ठे कर ले कि जिसमें ये खुद गड़बड़ हो जाए बेटा। बराबर। मतलब क्या है ना, देखो, जिस इंसान के पास मीडिया हो, पैसा हो, वो तो कुछ भी कर सकता है ना। आप बराबर।